सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया, अपने आप को बलिदान करने का काम किया, जिससे आज ये हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया गया संविधान इस देश के अंदर लागू है और उसके तहत ही हमारा देश चल रहा है। मैं इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन की अथक मेहनत से इस संविधान को तैयार करके और 26 नवंबर 1949 को सौंपने का काम किया और जिसको 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर लागू किया गया। मैं उन सब को भी नमन करता हूं। निश्चित रूप से आज हमारा देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर निरंतर आगे बढ़ रहा है और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, देश का गौरव पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है और जो विजन उनका है कि जब 2047 आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए। निश्चित रूप से आज हमारा राष्ट्र उस दिशा के अंदर बढ़ रहा है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर निरंतर हरियाणा प्रगति के पथ पर है और जो विजन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेकर के चले हैं, विकसित भारत के अंदर विकसित हरियाणा अलग से दिखाई देगा। निश्चित तौर पर हम आज इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, गणतंत्र दिवस के ऊपर हम सारे संकल्प लें कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमसे आह्वान किया है कि हम स्वदेशी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हुए स्वदेशी वस्तुओं का यूज़ करें ताकि हमारी जीडीपी और ज़्यादा बढ़े, देश के अंदर रोजगार और ज़्यादा बढ़े। ये आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इसके ऊपर हम सारे अमल करने का काम करें। संविधान की मूल भावना के लिहाज से केंद्र और प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं सर? निश्चित रूप से आज हमारी सरकार जो संविधान की मूल भावना है और उसी मूल भावना के तहत हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर के, सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। आज सबको बराबर का अधिकार दिया जा रहा है। आज पारदर्शिता से सरकार चल रही है। चाहे मैं प्रदेश की बात करूं, चाहे देश की बात करूं, आज युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मिल रही है। वहीं जो युवा अपना काम शुरू करना चाहते हैं, सरकार उनके लिए अनेक तरीके की योजनाएं लेकर के आई है, जहां बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है। जगह जगह पे रोजगार मेले लगा करके युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। आज डिजिटल का ज़माना है, इसलिए जो बच्चे, जो युवा अपना कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक डिजिटल तरीके से, समयबद्ध तरीके से उनकी कोई भी दिक्कत परेशानी है उनको दूर किया जाता है। आज के दिन विश्व के सबसे बड़े संविधान को लागू किया गया था। अगर भारत की बात देखिए, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अपने अपनी जिम्मेदारियां उनको निभानी चाहिए। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। अगर सरकार कहीं कोताही बरतती है तो विपक्ष का काम है उसको उजागर करने का काम करें। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है देश के अंदर कि आज विपक्ष केवल और केवल उन्होंने विरोध करना है। कोई अच्छे काम करते हैं तो भी विरोध करते हैं, केवल भ्रम में डालने के काम करते हैं। ये संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनके नेतृत्व के अंदर जो बना है, ये कोई भी इसको बदल नहीं सकता। और आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने शपथ लेने से पहले संविधान की पूजा करने का काम करते हैं, संविधान को माथे से लगा करके उसको लागू करने की बात करते हैं, तो इस तरह की बातें जो है, जो भ्रामक बातें विपक्ष द्वारा नहीं की जानी चाहिए। सरकार जो है से लोग संतुष्ट हैं सर? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि बाद में जो है गायब दिखाई दिए थे विधायक। देखिए, संतुष्ट बिना संतुष्ट का पैमाना लोकतंत्र के अंदर चुनाव होता है। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों पे मोहर लगाने का काम किया। कांग्रेस कहाँ खड़ी है सर हरियाणा? कांग्रेस, अगर हरियाणा की बात करूं तो पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग,
गुटों में बटी हुई कांग्रेस जो है वो प्रजातंत्र के अंदर जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस है। और प्रजातंत्र में जब जनता का विश्वास खो देते हैं तो उसका ग्राफ और ज्यादा नीचे गिरता है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की हालत आज यही है। सर, सर्दी का टाइम है लेकिन पानी की काफी राशनिंग की जा रही है, एक दिन छोड़कर पानी आ रहा है और वो भी गंदा पानी आ रहा है। देखिए, मैं बात बताऊं कि ये बात ठीक है कि कई जगह पे जहां खासकर जो बहुत पुराने हमारे टैंक बने हुए थे, जहाँ बहुत ज़्यादा पुराने जो पाइप थे, वहाँ पे चवा ऊपर आने की वजह से थोड़ा मिक्सअप हुआ है और उसके लिए हमने पूरे प्रदेश के लिए एक प्रपोजल बनाई है। ऐसे 273 टैंक है पूरे प्रदेश में, जिसमें भिवानी के भी है, हिसार के भी है, फतेहाबाद के भी है, सिरसा के है। दो तरीके की दिक्कतें हैं। एक तो जहाँ पानी ज़्यादा ऊपर आ गया और जहाँ ट्यूबवेल से हम पानी जो देने का काम कर रहे थे, पीने का पानी जहाँ डीप चला गया, वहाँ भी ये दिक्कतें आई है कि पानी के अंदर दिक्कत है। तो उसके लिए भी हम उसको नहर आधारित कर रहे हैं और या फिर दूसरी जगह ट्यूबवेल लगा करके पानी सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। हम जो है समय समय के ऊपर हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर लैब बनी हुई है, उस लैब का समय समय पर चेक करवाते हैं। कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें सुधार करने का काम करते हैं। अमर 2 योजना के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2150 करोड़ रुपए हमारे पास हुए हैं। उसके तहत जो शहरों के अंदर जो आप बात कर रहे हैं वहाँ हम सुधार करने का काम जो कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो कांग्रेस जो बीजेपी है जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसके साथ साथ मनरेगा का भी नाम बदल दिया, जिसको लेकर के वो लड़ाई पूरनतः लड़ेंगे। आज ही उन्होंने दफ्तर फहराने के बाद ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे मैंने कहा, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर कार्य करने का काम करती है। और इसीलिए जो मनरेगा को विकसित भारत जी राम जी जो लेकर के आए हैं नया, जो वो इसीलिए लेकर के आए हैं उन श्रमिकों के भले के लिए, ताकि उनको और ज़्यादा जो सही जो लाभ उनको है जो पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके। क्योंकि मनरेगा के अंदर बहुत सी लीकेज थी और उसमें बड़े बड़े घोटाले सामने आए और जो केवल और केवल मशीनों से काम करके खड्डे खोद करके पाट देते थे और सही पात्र व्यक्तियों तक पूरा लाभ जाता नहीं था। इसलिए वो लीकेज रोकने के लिए समय समय के ऊपर वक्त के हिसाब से उसके अंदर बदलाव किए जाते हैं और ये बदलाव कोई पहली बार नहीं हुआ। मैंने तो अपनी राजनीति जो है वो पंचायती राज से शुरू की। जब मैं पंचायती राज के अंदर जिला परिषद का मेंबर था तो इसका नाम SGRY था, उससे पहले जवाहर रोजगार योजना था और उसके बाद में इसको मनरेगा नाम रखा गया, उसके बाद में मनरेगा रखा गया और अब उसके अंदर श्रमिकों, क्योंकि श्रमिक का अहम योगदान इस देश को, प्रदेश में को आगे ले जाने में है, वो कड़कती हुई जो सर्दी है उसके अंदर भी कार्य करता है, तपती हुई दोपहरी के अंदर भी कार्य करता है। इस देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान होता है। इसलिए उन तक जो लाभ पहुंचे, उनको रोजगार के ज़्यादा अवसर मिले।